हल्दी घाटी का युद्ध जहां मिट्टी नहीं वीरता छलकती थी। तो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन इसे मैं थोड़े मजेदार अंदाज में पेश करूंगा ताकि तुम बोर न हो और हल्दी घाटी के युद्ध का पूरा मजा ले सको। ये कहानी है टटाई जून 976 की, जब दो बड़े योद्धा महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर आमने सामने आए। तो चलो समय की मशीन में बैठो और चलते हैं हल्दी घाटी की उस धूल भरी वादी में। कहानी शुरू होती है हल्दी घाटी, जहां हल्दी नहीं हिम्मत छलकती थी। सोचो, एक तरफ है मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप, जो ऐसा जांबाज था कि घोड़े पर बैठकर दुश्मन की सेना में ऐसे घुस जाता था जैसे कोई बाजार में सब्जी खरीदने जाता हो। और दूसरी तरफ है अकबर, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठकर अपने साम्राज्य को गुजरात तक फैलाने का सपना देख रहा था। अकबर को मेवाड़ चाहिए था, क्योंकि बिना मेवाड़ के उसका गुजरात का रास्ता अधूरा था। लेकिन प्रताप बोले, भाई, ये मेरा घर है, यहाँ तेरा स्वागत नहीं। हल्दी घाटी कोई मसाला बनाने की जगह नहीं थी, बल्कि राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक तंग सा दर्रा था, जहाँ मिट्टी हल्दी की तरह पीली थी। ये जगह उदयपुर से 25 किलोमीटर दूर थी और यहाँ की धूल में इतिहास लिखा जाने वाला था। युद्ध की शुरुआत मान सिंह का गुस्सा और प्रताप का ठेंगा। अकबर ने अपने भरोसेमंद सेनापति मान सिंह को भेजा, जो आमेर जयपुर का राजा था। मान सिंह पहले मेवाड़ आए और प्रताप से बोले, चलो साथ में खाना खाते हैं, दोस्ती हो जाए। लेकिन प्रताप ने कहा, नहीं भाई, तू अकबर का दोस्त है, मेरे साथ खाना खाने का सपना मत देख। मान सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो बोले, अच्छा, अब तुझे मैदान में सबक सिखाता हूँ। तो बस युद्ध की नींव पड़ गई। अकबर चाहता था कि मेवाड़ उसकी जागीर बन जाए, जैसे बाकी राजपूत राजा बन गए थे। लेकिन प्रताप बोले, मैं तो वो जिद्दी बच्चा हूं जो अपनी चॉकलेट किसी को नहीं देता। और फिर शुरू हुआ हल्दी घाटी का महायुद्ध। कौन कहां से लड़ा, सेना का मेला और घोड़ों का खेला। प्रताप की सेना में थे करीब 20,000 सैनिक। उनके साथ थे अफगान योद्धा हकीम खान सूर, जो तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे। फिर थे भील जनजाति के धनुर्धारी, जो जंगल में तीर चलाने में उस्ताद थे। ग्वालियर के रामशाह तंवर अपने 3 बेटों के साथ आए और भामाशाह जैसे वफादार भी साथ थे। लेकिन प्रताप का सबसे बड़ा हथियार था उनका घोड़ा चेतक, जो ऐसा था कि मानो कह रहा हो, बॉस, मैं तुम्हें कहीं भी ले जाऊंगा, बस बोलो। दूसरी तरफ अकबर की सेना में 80,000 से ज्यादा सैनिक थे। सेना की अगुवाई मान सिंह कर रहे थे और उनके साथ थे आसफ खां, मुल्ला काजी खान और सैयद हाशिम जैसे बड़े बड़े योद्धा। मुगलों के पास हाथी, तोपें और बेहतरीन हथियार थे। युद्ध की शुरुआत गोगुंदा के पास हल्दी घाटी के तंग रास्ते से हुई, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। प्रताप ने सोचा, अब या कभी नहीं, और अपनी सेना को ललकारा। युद्ध का मजेदार तमाशा, चेतक का स्टंट और हाथियों का डांस। युद्ध शुरू हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म चल रही हो। प्रताप चेतक पर सवार होकर मानसिंह को ढूंढने निकले, पर मानसिंह हाथी पर बैठा छुपा हुआ था। प्रताप ने अपने भाले से मुगल सैनिकों को ऐसे काटा जैसे कोई शेफ सब्जी काट रहा हो। चेतक ने तो कमाल कर दिया, एक नाले को कूदकर प्रताप को बचाया, वो भी तब जब उसकी एक टांग घायल हो गई थी। लोग कहते हैं, चेतक भाई, तू तो सलमान की फिल्म का घोड़ा लगता है। मुगलों ने अपने हाथी लोना और राम प्रसाद को मैदान में उतारा। हाथियों की भिड़ंत हुई और ऐसा लगा जैसे 2 ट्रक आपस में टकरा गए हों। धूल उड़ी, खून बिखरा और चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन प्रताप डटे रहे। उनके सैनिक चिल्लाए, राणा साहब, आप तो रियल हीरो हो। क्या हुआ अंत में? जीत का डोल और हार का शोर। अब सवाल यह है कि जीता कौन? मुगल सेना कहती है, हम जीते क्योंकि हम मैदान में आखिरी तक थे। लेकिन प्रताप के लोग बोले, हम हारे कहाँ, हम तो बस थोड़ा रेस्ट लेने गए। असलियत यह है कि युद्ध स्टोर्ड 6 घंटे चला और मुगल सेना ने तकनीकी रूप से मैदान पर कब्जा कर लिया। प्रताप घायल हो गए और उनके सैनिकों ने उन्हें पहाड़ियों में ले जाकर बचा लिया। चेतक भी वीरगति को प्राप्त हुआ, उसकी समाधि आज भी हल्दी घाटी में है। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रताप हारे नहीं, वो पहाड़ियों में गुरिल्ला